अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, कहानी और वाक़यात इसीलिए जन्म लेते हैं कि हम उनसे सबक हासिल करें, हम उनसे इबरत हासिल करें। साथियों, आज जो सच्चा वाक़या हम आपको सुनाने और दिखाने जा रहे हैं, ये सब देखकर आप भी रो पड़ेंगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। मगर आपको ये सब जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल नहीं देखी तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा दोस्तों। इसीलिए अपने लाइफ के 10 मिनट आप निकाल कर इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिए और अल्लाह के बंदे कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। तो आइए वक्त की नज़ाकत को समझते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या हिंदुस्तान की छोटी सी बस्ती में रहने वाली एक औरत का है। उसका नाम मीरा था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत खूबसूरत और हसीन थी और उसके साथ साथ एक खुशमिजाज और दिलकश शख्सियत रखती थी। उसे लोगों को अपना दरविदा बनाना आता था। वो अपने इस काम में माहिर थी। दोस्तों, एक दिन मीरा ने सुना कि बस्ती के पास पहाड़ी में एक खूबसूरत हिरनी रहती है। वो उसकी खूबसूरती को देखने की ख्वाहिश रखती थी, लिहाजा उसने उस जगह जाने का इरादा किया जहाँ हिरनी रहती थी। मीरा को खूबसूरत चीज़ों को कैद करने का बड़ा ही शौक था। लोगों को तो यही लगता था कि मीरा को शौक है, लेकिन इसके पीछे असल हकीकत क्या थी वो कोई भी नहीं जानता था। इसके पीछे एक ऐसा राज था जिसे लोग जान लेते तो शायद मीरा की जान ही ले लेते। उसने अपने पास बहुत सारी हजारों चीजें कैद कर रखी थी, जिनमें हर तरह का खूबसूरत परिंदा और जानवर शामिल थे। दोस्तों, हिरनी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और नायाब थी। उसकी आंखों की रोशनी को देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। हिरनी का रंग गहरा भूरा था और उसके मूंदे पर सफेदी चढ़ी हुई थी। लोग इस हिरन को देखने के लिए बस्ती की तरफ सफर करते हैं और उसकी खूबसूरती को देखकर उनके दिल बहक जाते थे कि काश वो इस हसीन हिरनी को अपने साथ ले जा सकते, लेकिन वो इसको कैद नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, जब मीरा ने इस हिरनी को देखा तो उसे भी ये हिरनी भा गई। उसने अपने दिल में फैसला किया कि वो इसे अपने पास जरूर कैद करके रखेगी। मीरा सारा दिन वही रही और उसने इंतजार किया कि लोग इधर उधर हो जाएं ताकि वो इस हिरनी को पकड़कर अपने साथ ले जा सके। शाम तक लोगों की भीड़ लगी रही और मीरा को वक्त न मिला। दोस्तों, जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगा, लोगों की भीड़ भी कम पड़ गई। मीरा के लिए इससे ज्यादा अच्छा मौका और कोई नहीं था। उसने मौके का फायदा उठाया और हिरनी को पकड़कर अपने घर ले आई। उसने इस हिरनी को अपने पास कैद कर लिया। रात को मीरा जब अपने बिस्तर पर लेटने लगी तो उसने देखा कि हिरनी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है और अपने मुंह से तरह तरह की आवाजें निकाल रही है। हिरनी की आवाजें मीरा को खौफ में मुब्तला कर रही थी। मीरा का घर बस्ती के आखिर में था और उसने अपने घर में तहखाना बनवाया हुआ था जहाँ से इन जानवरों की आवाज़ें बाहर नहीं जा सकती थी, सिर्फ मीरा के घर के अंदर तक ही रहती थी। उसने सोचा कि वो एक बार जाकर हिरनी को देख आए। मीरा जब अपने तहखाने पर पहुंची तो उसने देखा कि हिरनी बंधी हुई थी। उसको कोई मसला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत चीखो पुकार कर रही थी। मीरा ने उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखा जिनमें उसे आंसू झिलमिलाते हुए नजर आए, लेकिन मीरा को उसकी चीखो पुकार और आंसुओं से कोई सरोकार न था। वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दोस्तों, अगले दिन मीरा अपने कामकाज से मसरूफ रही और सारा दिन हिरनी ने भी उसे परेशान नहीं किया। मगर जैसे ही रात का वक्त हुआ, हिरनी ने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और तरह तरह की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। अब मीरा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि सारा दिन ये हिरनी ठीक ठाक होती है और जैसे ही रात का वक्त होता है तो सोना हराम कर देती है। मीरा अभी तक नहीं जान पा रही थी कि आखिर ये क्या मामला है। इस हिरनी को रात के वक्त ही क्यों अजीबोगरीब चीखना चिल्लाना याद आ जाता था और फिर कुछ देर के बाद आवाज़ें आना बंद हो गई। तीसरी रात मीरा ने देखा कि आज हिरनी की आवाज़ नहीं आ रही थी। पहले तो वो बहुत खुश हुई और इसके बाद उसके अंदर तेजस्वी उभरा कि वो जाकर उसको देखे कि आखिर क्या हुआ कि वो आज चीख नहीं रही। जब उसने दोस्तों तहखाने की सीढ़ियों पर कदम रखा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कदमों तले जमीन निकल गई। उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। मीरा की हालत खराब होने लगी। उसे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार अपनी आंखों को मल रही थी, बार बार अपनी आंखों को खोलती बंद करती कि शायद ये कोई ख्वाब हो, लेकिन वो कोई ख्वाब के ज़ेरे असर नहीं था। वो हकीकत में उसके सामने था कि जिस हिरनी को अपने साथ वो लेकर आई, उसे अपनी कैद में रखा, वो हिरनी अब उसके तहखाने में मौजूद ही नहीं थी
और ये बात उसके सर पर आसमान गिराने के मुतरातिफ थी, क्योंकि तहखाने में और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था जहाँ से कोई भी बाहर आ जा सके। उसे बहुत अच्छे से याद था कि सोने से पहले वो ये दरवाज़ा बंद करके गई थी, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो हिरनी इस तहखाने से बाहर निकल जाती। मीरा का सर दर्द से फटने लगा। इसी हालत में वो तहखाने से बाहर निकल आई। उसने हर जगह देख लिया था, सब दरवाजे बंद थे, लेकिन हिरनी कहीं नहीं थी। और फिर मीरा थक हार कर अपने बिस्तर में आ गई। सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था कि उसने हर रास्ता चेक कर लिया था, हर दरवाज़ा बंद था, और फिर भी हिरनी गायब थी। ये कोई करिश्मा ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब वो दुखते सर के साथ अपने बिस्तर से उठी तो उसने जल्दी से कदम अपने जानवरों की तरफ उठाए। तहखाने में उतरते ही एक बार फिर उसे हैरत ने आ घेरा। उस वक्त वो वाकई पागल होने वाली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी आंखों का धोखा था। उस हिरनी की खूबसूरती ने उसकी आंखों को चंधिया दिया था। इसकी वजह से अब वो दोबारा से इस हिरनी को अपनी जगह पर खड़ी देख रही थी। वो हिरनी के करीब गई और उसने उसको हाथ लगा कर देखा तो वो उसका ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी, और वो हिरनी सही सलामत वहीं खड़ी थी। अब मीरा ने इस अजीबोगरीब हिरनी के बारे में खोज लगाने का सोचा। अब मीरा को रात होने का इंतजार था। दोस्तों, जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, मीरा का तेजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था। आखिर उसने कदम धीरे धीरे अपने तहखाने की तरफ बढ़ाने शुरू किए। उसे आज भी हिरनी की कोई चीखो पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। जब वो तहखाने के अंदर गई तो अब उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि हिरनी वहाँ मौजूद ही नहीं थी और सारे के सारे जानवर वैसे ही बंधे हुए थे। वो हिरनी को कोई और ही मखलूक समझ रही थी। अब मीरा को सुबह का इंतज़ार था कि वो हिरनी वापस आती है या फिर नहीं, और वो रात के वक्त गायब क्यों हो जाती है और दिन के वक्त वापस क्यों लौट आती है। ये सवाल दोस्तों उसके बार बार जहन में आ रहा था और ये सब चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब मीरा ने ये मंसूबा बनाया कि अब जैसे ही रानी वापस लौटेगी वो इस हिरनी का पीछा करेगी। अगले दिन उसने देखा तो हिरनी दोबारा अपनी जगह पर मौजूद थी। दोस्तों, मीरा आज शाम को ही तहखाने में छुपकर बैठ गई थी और तहखाने के दरवाजे को बंद कर चुकी थी। उसने देखा कि जैसे ही शाम का अंधेरा छाया तो हिरनी की जंजीर खुद ब खुद खुल गई और हिरनी चलती हुई तहखाने के दरवाजे के पास आई तो वो दरवाज़ा भी खुद खुल गया और हिरनी तहखाने से बाहर निकल गई। मीरा के पांव वहीं जम गए, लेकिन मीरा ने खुद को संभाला और हिरनी के पीछे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, मीरा ने देखा कि जैसे ही पहाड़ की गार से वो इस रात हिरनी लेकर आई थी, उसी के दामन में एक बुजुर्ग जान नमाज बिछाए इबादत में मसरूफ़ है और उसके थोड़ी ही दूर हिरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। हिरनी ने बच्चों को दूध पिलाने के बाद वहीं छोड़ा और उस बुजुर्ग की तरफ देखा और उन्हीं कदमों से वापस चलने लगी। मीरा ने जब ये सारा माजरा देखा तो वो बड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे से चलती हुई उस बुजुर्ग के पास आई और उनसे पूछा कि ये हिरनी का क्या माजरा है। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम वही हो ना जो जानवरों को कैद कर लेती हो। तो मीरा ने कहा, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मुझे इसका माजरा बताओ कि कैसे खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते हैं और ये हिरनी यहाँ पर कैसे पहुँचती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं इन बेजुबान जानवरों की आह तुम्हें ना लग जाए। मैं जानवरों की ज़ुबान समझता हूँ और जब तुम इसको यहाँ से ले जा रही थी तो इसने मुझे फरियाद की थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे इनको दूध पिलाना है। अब ये औरत मेरी मालकिन बन चुकी है, लेकिन तुम अपने मालिक से फरियाद करो कि मेरे बच्चों को दूध पिलाने की मोहलत दिया करे, इसके बाद मैं वापस लौट जाया करूँगा। तो मैंने पूरी रात खुदा से गिड़गिड़ाकर इस हिरनी के लिए फरियाद की और मेरे अल्लाह ताला ने करिश्माती तौर पर इस हिरनी की मदद की। ये बात सुनते ही औरत उस बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ी दोस्तों और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कहने लगी कि मैं भी उस खुदा पर ईमान लाना चाहती हूँ जो इतना रहीम है, जो जानवरों पर रहम करता है, और एक मैं हूँ इतनी बेरहम हूँ कि जानवरों को इस वजह से कैद कर लेती थी कि ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों है और
और इनकी खूबसूरती से बहुत खार खाती थी और इसी वजह से मैं इन पर जुल्म करती थी। लेकिन उस रब ने मेरा पर्दा रखा और मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं किया, और लोगों को पता चल जाता मेरे हसद का तो वो मुझे नहीं रहने देते। दोस्तों, इसके बाद उस बुजुर्ग ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और उसके सीने को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया, और फिर उस औरत ने उन तमाम जानवरों को आज़ाद कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। दोस्तों, जानवरों के पास भी दिमाग होता है जिससे वे सोच सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, खतरा होने पर सतर्क हो सकते हैं, खुशी महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को देखने पर उससे सीख नहीं सकते। इसी तरह जानवर आपके दिए हुए प्यार को कभी नहीं भूलते, क्योंकि शायद एक बार के लिए इंसान के रवैये में बदलाव आ सकता है, लेकिन जानवर आपसे उतनी ही मोहब्बत करेगा जितनी कि वो करता आया है। बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। इसी के साथ दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में बताना क्या आपने कोई जानवर पाला है या फिर नहीं, और आप जानवरों से कितना प्यार करते हैं या फिर आपको जानवरों से नफरत है। अपने विचार जानवरों के प्रति कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करना मत भूलिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो आइए अब कुछ काम की बातें और कर लेते हैं। दोस्तों, इस्लाम एक व्यापक धर्म है जो पवित्र कुरान और हदीस की आयतों, पैगंबर मोहम्मद की परंपराओं के संकलन के माध्यम से व्यक्तिगत, सामाजिक और सार्वजनिक पहलुओं को नियंत्रित करने वाले नियमों के सेट के माध्यम से अपने अनुयायियों के जीवन का मार्गदर्शन करता है। मुक्त दस्तावेज जो दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। मानव उद्देश्यों के लिए जानवरों का उपयोग करने के संबंध में इस्लाम स्पष्ट है, और हदीस और सुन्ना में जानवरों के प्रति पैगंबर मोहम्मद की चिंता की एक समृद्ध परंपरा पाई जाती है। इस्लाम ने मानवीय वध के नियम भी बनाए हैं। कई देशों में जानवरों को बिना किसी पूर्व सूचना के मार दिया जाता है। पूर्व आश्चर्य के बावजूद ऐसे मांस को हलाल नहीं माना जाना चाहिए या कम से कम मकरूह माना जाना चाहिए, क्योंकि उत्पादन, हैंडलिंग, परिवहन और वध के दौरान जानवरों को पीटा गया है या उनके साथ दया के बिना व्यवहार किया गया है। कई मुसलमानों और इस्लामिक धार्मिक नेताओं को उस क्रूरता के बारे में पता नहीं है जो कई इस्लामी देशों में परिवहन, पूर्व वध और वध के दौरान जानवरों पर नियमित रूप से की जाती है। सभी मुसलमानों को कानून और हदीसों में पशु कल्याण की शिक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाने की तत्काल आवश्यकता है। परिवहन और वध के दौरान होने वाली वर्तमान क्रूरता से धार्मिक नेताओं को अवगत कराने के लिए एक अभियान की आवश्यकता है। पशु कल्याण में धर्म की भूमिका पर काफी बहस चल रही है, जिसमें कल्याण मूल्यांकन के लिए कल्याण के अध्ययन और कल्याण समस्याओं के समाधान के कार्यान्वयन के निहितार्थ शामिल है। इस्लाम में कानून पवित्र तक पहुंच का एक विशेषाधिकार प्राप्त साधन है। अधिकांश मुसलमानों के लिए इस्लामी मानकता मुसलमान होने का एक अनिवार्य हिस्सा है। आधिकारिक फैसलों की मांग और उत्पादन मानक इस्लाम की सामाजिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। इस्लाम ने मानवीय वध के लिए नियम भी निर्धारित किए हैं, जैसा कि हदीसों के संयोजन से संकेत मिलता है। दोस्तों, वध के समय जानवर जीवित होना चाहिए या जीवित समझा जाना चाहिए। वध एक मुस्लिम द्वारा किया जाना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों का वध किया जाता है उनका गला काटने से पहले विशेष रूप से सिर और गर्दन को सुरक्षित रूप से रोका जाना चाहिए। उपयोग किए जाने वाले उपकरण और अन्य उपकरण केवल हलाल जानवरों के वध के लिए होने चाहिए। चाकू बहुत तेज और बिना किसी दाग या क्षति के होना चाहिए। सामान्य गर्दन वाले जानवरों के लिए वध का कार्य ग्लोटिस से ठीक पहले जानवर की गर्दन पर चीरा लगाकर शुरू होना चाहिए, और लंबी गर्दन वाले जानवरों जैसे चिकन, टर्की, शतरमुर्ग, ऊंट आदि के लिए चीरा ग्लोटिस से पहला होना चाहिए। दोस्तों, जानवर की श्वास नली और अन्न प्रणाली को अलग कर देना चाहिए। रीढ़ की हड्डी को नहीं काटा जाना चाहिए और सिर को पूरी तरह से अलग नहीं किया जाना चाहिए, ताकि तत्काल और बड़े पैमाने पर रक्त बहाव हो। कुछ मजहब में वध से ठीक पहले बिस्मिल्लाह वाक्यांश का उच्चारण करना अनिवार्य है। दूसरों में इस तरह के कथन को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है। केवल एक बार ही करना होगा। वध के दौरान वध करने वाला औजार को पशु से नहीं उतारना चाहिए। किसी भी सामान को उठाने को वध का एक कार्य माना जाता है। एक जानवर पर कई बार वध करना प्रतिबंधित है। जानवर का वध इस प्रकार करो कि उसके प्राण शीघ्र ही निकल जाएं और उसे कष्ट भोगना ना पड़े। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वाक्य आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।